दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की कहानी। दिल्ली जो भारत की राजधानी है और देश का दिल कहलाती है, आज एक ऐसी पहचान के लिए जानी जाती है जो हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है, यानी वायु प्रदूषण। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। यह वीडियो बताती है कि दिल्ली इस स्थिति में कैसे पहुंचा, हमारे स्वास्थ्य और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और हमें इससे निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से दिल्ली एनसीआर दिल्ली सारी दिल्ली से दिल्ली एनसीआर की दिल्ली दिल्ली इतना प्रदूषित क्यों है? दिल्ली के प्रदूषण के पीछे कई रीजन है, जिनमें से फर्स्ट रीजन है भौगोलिक स्थिति। दिल्ली एक घाटी में स्थित है, जिसके कारण यहाँ की हवा को बाहरी वातावरण से ताजी हवा मिलना मुश्किल हो जाता है और सर्दियों में धुंध के कारण ठंड के मौसम में हवा भारी हो जाती है और प्रदूषण की परतें नीचे रह जाती है, जिसके कारण दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। सेकेंड रीजन है मानव निर्मित कारण, यानी ट्रैफिक। दिल्ली में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन है, इनमें से अधिकतर डीजल और पेट्रोल इंजन वाले वाहन है। कचरा जलाना, सर्दियों में आसपास के राज्यों पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की वजह से वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। उद्योग और निर्माण कार्य, ईंट भट्टे, फैक्ट्रियां और अनियंत्रित निर्माण का कार्य धूल और धुएं को बढ़ावा देता है। जनसंख्या वृद्धि, दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है, जिसके कारण दिल्ली में बहुत अत्यधिक पोल्यूशन देखने को मिलता है। इसका असर हमारी सेहत पर क्या पड़ता है? शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, सांस की बीमारियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। दिल की बीमारियां, प्रदूषण के सूक्ष्म कण दिल के रोगों का खतरा बढ़ाते हैं। बच्चों पर असर, प्रदूषण से बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। कैंसर, लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहना कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्रदूषण तनाव, डिप्रेशन और नींद से जुड़ी समस्याओं को बढ़ावा देता है। अब आइए देखते हैं इन सभी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। आइए इस पर बात करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कचरा जलाने से बचें, घरों में एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें। ये वो काजें हैं जो हम व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या काजें और पहल की जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, सोलर विंड का उपयोग, उद्योग और निर्माण कार्यों के लिए सख्त नियम, पराली जलाने के स्थायी समाधान जैसे बायो सीएनजी प्लांट लगाना। और आइए अब देखते हैं कि सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार ग्रीन वॉर रूम यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, स्मोक टावर यानी प्रदूषण को कम करने के लिए, ऑड इवन स्कीम यानी वाहनों के उपयोग को सीमित करने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा भी कुछ कार्य किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना यानी एनसीएपी, प्रदूषण को 2024 तक 30% कम करने का लक्ष्य। और पराली जलाने पर सब्सिडी, यानी किसानों को पराली जलाने के लिए विकल्प दिए जाएंगे। ये वो कार्य हैं जो सरकार की तरफ से किए गए हैं। और आइए अब देखें राजनीतिक दृष्टिकोण यानी पॉलिटिकल एंगल। दिल्ली बना पड़ोसी राज्य। दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के बीच पराली जलाने को लेकर जिम्मेदारी का खेल चलता रहा है। पार्टियों का संघर्ष, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की कमी के कारण प्रदूषण नियंत्रण के कदम कमजोर पड़ जाते हैं। नीतिगत निर्णय, दिल्ली में ऑड इवन स्कीम लागू की गई, लेकिन इसे राजनीति का हिस्सा बना दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कानून की कमी और उनके कमजोर कार्य ने स्थिति और बिगाड़ दी है। अन्य देशों से तुलना, चीन ने प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त नियम लागू किए, कोयला जलाना बंद किया और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया। प्रदूषण के स्तर को कम करने में 50% से ज्यादा सफलता पाई। भारत अभी शुरुआत कर रहा है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूत नीति की कमी है। यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली का भविष्य और गंभीर हो सकता है। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संकट और आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है। बच्चों की नई पीढ़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ बड़ी होगी। यदि सही कदम उठाए गए तो दिल्ली स्मार्ट सिटी और स्वच्छता का आदर्श बन सकती है। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। हमें सामुदायिक और सरकारी स्तर पर कदम उठाने होंगे। यह लड़ाई हम सबकी है। दिल्ली को बचाना है तो अब कदम उठाना है।